एक टूटी हुई बियर की बोतल उठाता है और पीछे से अशोक के सिर पर दे मारता। अशोक बेहोश हो जाता है। तभी बलराम चाकू निकालता है और गले पर वार करके मार डालता है। गाड़ी में पड़े हुए लाल बैग जिसमें 70 लाख रुपए होते हैं उसे चुराता है और धर्म के साथ बेंगलोर भाग जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद अडिगा की फेमस और पॉपुलर नॉवल द वाइट टाइगर की, जो कि 2005 से 2008 तक लिखी गई है। इसे 2008 में ही पब्लिश किया गया और जिसे मैन बुकर प्राइज भी मिला। कहानी का मुख्य पात्र बलराम हलवाई नामक युवक है जो गरीबी से उठकर अमीर बनने के लिए नैतिकता और कानून को चुनौती देता है। नॉवल की शुरुआत होती है बिहार के लक्ष्मण गढ़ गांव से, जहां बलराम का जन्म होता है। एक गरीब और निचली जाति के परिवार जन्मा एक लड़का जिसके पिता एक रिक्शा चालक होते हैं। परिवार कर्जे में डूबा हुआ होता है। बलराम पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहता है, लेकिन गरीब और जाति भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। परिवार उसे एक चाय की दुकान पर भेजता है जहां वह अमीर लोगों की बातें सुनता है और अपनी दुनिया से बाहर जाने का सपना देखता है। बलराम के दादा उसे सफेद बाघ कहते हैं, जो साहस और अद्वितीयता का प्रतीक हो। बलराम लक्ष्मणगढ़ छोड़कर दिल्ली आता है और जमींदार के बेटे अशोक और उसकी पत्नी पिंकी के यहाँ ड्राइवर बन जाता है। दिल्ली में वह अमीर गरीब के वर्गों के बीच की खाई को महसूस करता है। बलराम अशोक और पिंकी की सेवा करता है, लेकिन धीरे धीरे यह समझ जाता है कि वह सिर्फ एक नौकर है। एक दिन एक घटना होती है। पिंकी अशोक की पत्नी एक दिन शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए रास्ते में एक बच्चे को मार देती हैं। पिंकी अशोक को सारी बात बताती हैं। इस एक्सीडेंट का बलराम पर दबाव डाला जाता है कि इस दुर्घटना को अपने सर पर ले ले। इस घटना से बलराम का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है और वह महसूस करता है कि उसे इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कुछ असाधारण करना होगा। कुछ दिनों बाद यह मामला ठंडा हो जाता है, पर बलराम का भरोसा अशोक से पूरी तरह टूट जाता है। अब बलराम अपने मालिक अशोक को मारने और उसके पैसे चुराने का फैसला करता है। आखिरकार वह समय भी आ जाता है। एक रात अशोक अपनी कार में बलराम को साथ लेकर 70 लाख रुपए लेकर किसी को रिश्वत देने के लिए जाता है। तभी बलराम गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के बहाने से गाड़ी को रोक लेता है और दोनों गाड़ी से उतर जाता है। तभी बलराम टूटी हुई बियर की बोतल उठाता है और पीछे से अशोक के सिर पर दे मारता। अशोक बेहोश हो जाता है। तभी बलराम चाकू निकालता है और गले पर वार करके मार डालता है। गाड़ी में पड़े हुए लाल बैग जिसमें 70 लाख रुपए होते हैं उसे चुराता है और धर्म के साथ बेंगलोर भाग जाता है। बलराम अपनी पहचान बदलकर खुद को अशोक शर्मा नाम देता है। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करता है वह और अमीर बनने में सफल हो जाता है। बलराम पुलिस को रिश्वत देता है और अपने कर्मचारियों का शोषण करता है, जिससे वह उसी भ्रष्ट प्रणाली का हिस्सा बन जाता है जिसे वह छोड़ना चाहता है। बेंगलुरु में बलराम एक नए जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन क्या वह वास्तव में प्रकाश तक पहुंचता है या भ्रष्ट और अपराध का हिस्सा बन जाता है? कहानी बलराम की यात्रा के माध्यम से यह सवाल उठाती है कि सफलता की कीमत क्या है। कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आप अपना जवाब दे सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के मिलूंगा आपको न्यू वीडियो के साथ।